चैलेंजेस कभी कम नहीं होते हैं लाइफ में। हर समय आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी जगह पर होंगे, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। चाहे आप इजी लाइफ एक्सेप्ट करें, चाहे आप टफ लाइफ एक्सेप्ट करें, चैलेंजेस वहाँ पर अपने प्रकार से आते ही हैं। अगर आप ज़्यादा इजी टास्क ले लेते हैं तो फिर लाइफ में कुछ करने के मौके सारे खो देते हैं और हम एक वही लाइफ जीते हैं जिस तरीके से सभी लोग जी रहे हैं। अगर हमें कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, सभी लोगों को मोटिवेट करना है, एक अच्छा मैसेज देना है ताकि लोग मुझे फॉलो कर सकें, तो मुझे अपने टारगेट को, अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर मुझे पढ़ना होगा और मुझे अपने सपने अगर पूरे करने हैं तो एफर्ट भी मुझे ही करना पड़ता है। मेरा नाम खुशी यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटा सा गांव है टेमपुर, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। मैं 4 बहन और 1 भाई हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए किया हुआ है हिस्ट्री ज्योग्राफी से और मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी 2020 से स्टार्ट की है। मैंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है। एक स्कूल है यहीं ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज मेरे ही लोकल एरिया में, और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया हुआ है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट मैंने बीएड किया हुआ है जो मैंने रिसेंटली अभी 2018 में प्रारंभ कंप्लीट किया है। जब मैं इंटर में थी तो मैंने अपने कई फ्रेंड्स से जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो ये कह रहे थे कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो मैं जानती नहीं थी कि आईएएस होता क्या है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। बस मन में एक फीलिंग्स आ गई थी कि अगर ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। और उसके बाद बस मैंने अपने टीचर्स से या जो सीनियर्स थे जो प्रिपरेशन करते थे, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा बहुत टफ़ है, करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर मैंने सिलेबस देखा, मैंने उसको समझने की कोशिश किया, तो मुझे लगा कि आई कैन डू इट। देन मैंने 2020 में स्टार्ट किया। जब मैं अपनी स्कूलिंग कर रही थी तो मुझे बाहर आना पड़ता था क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी। मेरा स्कूल भी लगभग विलेज में ही था, तो मुझे अगर कोई काम होता था, कोई सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता था, तो मुझे मोस्टली खुद ही आना पड़ता था। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मुझे खुद ही फेस करनी पड़ती थी। जैसे कोई भी काम करवाने के लिए मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ता था, जो रियल में नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आना जाना, रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना, उसके बाद में कंप्लेन करो तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था, चीज़ों को टाल दिया जाता था। तो मन में एक बना रहता था कि ये सब कैसे ठीक हो सकता है। तो जब मुझे आईएएस के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि वनडे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करने के मेरे पास मौके थे, मैं कर सकती थी और अच्छी मेरी स्ट्रेंथ भी थी, समझ सकती थी। पर जब मुझे पता चला कि नहीं, मैं इस सेक्टर में जा कर के मैं काफ़ी हद तक अपना योगदान दे सकती हूँ, मैं जिस तरीके की मैं सुविधाएं चाहती हूँ, तो मेरी मुझसे आने वाली जो हमें फॉलो करने वाली जनरेशन है वो हमें देखेगी, तो उसे भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा क्यों ना उनकी लाइफ को सरल बनाया जाए और मैं कुछ करती हूँ, और मैं अगर इस पोस्ट पर अगर मैं पहुँचती हूँ या मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँगी, कुछ सोसाइटी में अपना योगदान दे सकूँगी। बस इसी वजह से मैंने आईएएस जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए अपने आप को सही समझा और मैंने तैयारी शुरू की। जैसा कि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स मेरे पास अभी न्यू नहीं हैं। ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में बचपन से ही थी, क्योंकि अभी भी विलेज में अभी एक ऐसी सोच है लोगों में कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, बॉयज़ को अच्छे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराओ, बॉयज़ को अच्छे तरीके से पढ़ाओ, वो जॉब करेंगे। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। मैं थोड़ा सा लकी रही कि मैंने अपनी फैमिली को समझाया, अपने पेरेंट्स को मनाया और उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम्स यहीं नहीं थमी, कई सारी प्रॉब्लम्स आई बाद में। सोसाइटी, जब मुझे पापा ने और मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आने लगी। सोसाइटी में सभी लोग कहने लगे कि इतना पढ़ाना ज़रूरी है क्या, इस तरीके से मत पढ़ाइए, वनडे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करवाइए और या फिर आप शादी कर दीजिए। सबसे बड़ा प्रेशर तो गांव में यही रहता है कि गर्ल्स की शादी कर दी जाए।
तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई एनुअल, हाँ, जब मैं इंटर में थी तभी मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई थी, बट लकीली मेरा भाई ने मेरा साथ दिया और मेरी शादी नहीं हुई। और उसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स में, जब मेरे गांव में शादियां होती थी तो मैं उनको देखती थी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए आफ्टर मैरिज, कभी किसी के साथ कुछ केसेस हो रहे हैं, किसी कुछ, तो मेरे मन में एक बहुत तकलीफ़ हुई कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं लीड करनी है, मुझे कुछ अच्छा करना है। और तब से मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ करना है। फिर मैं धीरे धीरे वनडे एग्ज़ाम की तरफ बढ़ी, लेकिन जब मैं वनडे एग्ज़ाम में आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ आकर के भी मैं कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती हूँ, जो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट हो जाती है कि आप अगर टीचर हैं तो देन आप टीचिंग कीजिए, अगर आप एसएससी में हैं देन आप एसएससी कीजिए। और आईएएस के बारे में मैंने इंटर से सुनने ही लगे थे कि ऐसे ऐसे प्रिपरेशन होती है और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो काफ़ी स्कोप मिलता है आपको, बहुत कुछ करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वर्कआउट एरिया मिलता है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अब बस मैंने इसके बाद में मैंने सेलेक्ट किया, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, फैमिली को मनाया, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई लेकिन उन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया और लकीली मैं उनमें सक्सेस हुई और आज मैं 2022 से अभी तक प्रिपरेशन कर रही हूँ और आगे भी मैं मेहनत से करती रहूँगी। प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में शुरू से ही रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अगर फैमिली को मनाने तक रहती तो अच्छा होता, लेकिन जब फैमिली ने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया तो आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स अब आने लगी, क्योंकि मैं गांव से थी और गांव से लड़कियों को बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई कि अब आप अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो कॉलेज तो अटेंड करना होगा। तो कॉलेज अटेंड करने के लिए मेरी फैमिली को भी अपनी फैमिली से स्ट्रगल करना पड़ा, विलेज से, सोसाइटी से, कि नहीं हम पढ़ाएंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग गांव में रह करके काफ़ी शोरगुल, काफ़ी इंटरनेट इशूज़, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरी फैमिली ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप बाहर रूम ले लीजिए, आप वहाँ पढ़ाई कीजिए। तो फिर मैं आई, मैंने एक रेंट देखा, मैंने जो ये घर है मैंने एक देखा, छोटा सा मुझे घर मिला, लेकिन फिर मैं अकेले नहीं रह सकती थी क्योंकि गांव में प्रॉब्लम्स थी कि आप अकेले नहीं रह सकते हो। तो मेरे भाई बहन भी मेरे साथ आए और हम सभी लोग, हम लोग 4 बहन और 1 भाई हैं, तो हम सभी लोग यहीं प्रिपरेशन करते हैं। मेरे लिए मेरे भाई बहन बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल रूम दे दिया है और जो एक बगल में रूम है वहाँ पर वो सभी आपस में रहते हैं और मुझे एक प्रॉपर स्पेस देते हैं ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मेरे भाई बहन इतने सपोर्टिव हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं मेरे लिए ज़्यादा गांव में रह करके, मेरे साथ रह करके, लेकिन फिर भी मुझे वक्त दे रहे हैं, मैं एक लड़की हूँ, और मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़िए, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। बस मुझे ये अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ तो आ गई थी लेकिन प्रॉब्लम्स मेरी यहाँ भी नहीं थमी, क्योंकि ये एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, लाइट कट हो जाती है तो कभी कभी 1 डे 2 डे लाइट ही नहीं आती है, तो फ़ोन भी चार्ज करना है, पढ़ाई भी करनी है, मैं कैसे करूँ, कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो बुक्स रीडिंग करते हैं। जब नेट नहीं, कभी कभी नेट वाईफाई की तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, फ़ोन का डेटा यूज करके मैं उससे पढ़ाई करती हूँ और कभी कभी वो भी नहीं काम करता है, क्लासेस ड्रॉप होती हैं। चूँकि मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी, मैं अपने आप को अच्छा समझती हूँ, मैं यहाँ तक ही आ गई हूँ, मैं एक बड़े शहर में नहीं जा सकती हूँ, अभी तो नहीं जा सकती हूँ फ़िलहाल, आगे मुझे नहीं पता कि मैं जा पाऊँगी या नहीं। अभी मैं इसीलिए ऑनलाइन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब मैं पढ़ते वक्त कभी लाइट का चला जाना, पढ़ते वक्त कभी नेटवर्क का ड्रॉप हो जाना, पढ़ते वक्त कभी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाना, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं फेस कर रही हूँ। रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, मैं उसे फेस कर रही हूँ और जितना कोशिश करती हूँ कि प्रॉब्लम्स कम रहें तो वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होकर आ जाती हैं, फिर उन्हें उनके तरीके से टैकल करना पड़ता है, फिर से पढ़ाई करते हैं, फिर से मोटिवेट करते हैं खुद को। कभी कभी जब कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं तो बहुत डिमोटिवेशन फील होता है कि नहीं यार मैं क्यों करूँ, कितना करूँ, कैसे करूँ। लेकिन फिर से जब अपने फैमिली के बारे में देखती हूँ, अपने भाई बहन के देखती हूँ, सोसाइटी को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं फिर भी उनसे बेटर हूँ, जो छोटे से घरों में रह रहे हैं, जिनको पढ़ने का ही मौका नहीं मिल रहा है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। कई सारे लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, कई सारे लोग के सपने हैं कि मुझे पढ़ना है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे, मेरे पास इतना चांस मिला। तो मैं उनको सोच करके मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता है, नहीं अगर मुझे भगवान ने दिया है चांस तो मैं इसे ज़रूर पूरी ऑनेस्टली, पूरी ईमानदारी से मैं इसे निभाऊंगी और मैं ज़रूर पढ़ूंगी
और मैं डेली अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ ये सब प्रॉब्लम्स देख करके। और मेरे मम्मी पापा की कंडीशंस और उनका जो मोटिवेशन है और जो उनके इतने बड़े बड़े सपने जो अब उन्होंने सजा लिए हैं अपनी आँखों में कि अब मेरी बिटिया कुछ करेगी, बनेगी, आईएएस करेगी, या फिर जो भी बनेगी, आईएएस बनती हूँ नहीं बनती हूँ, एक बेटर इंसान ही बनूंगी। तो अब मुझे उनके सपनों के आगे मुझे अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे बिल्कुल भी कम दिखाई देने लगी हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं और मेरे भाई बहन रहते हैं। तो यूजुअली मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और मैं सबसे पहले जो भी मैंने अपना शाम को मैं शेड्यूल जो भी बना के लेटती हूँ, जैसे कि सुबह उठ कर के मुझे सबसे पहले मैं अपनी रीडिंग करती हूँ, जो कुछ मुझे रिवाइज़ करना होता है, जो मेरी मॉर्निंग में क्लास होती हैं उसे मैं रिवाइज, जैसे कि 11 बजे से 12 बजे से जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उसका मैं सबसे पहले रिवीजन करती हूँ। मैं समथिंग 6 बजे तक रिवीजन करती हूँ। आफ्टर दैट मैं उसके बाद में कुछ बनाती हूँ, कुछ चाय नाश्ता वगैरह खाने पीने के बाद, क्योंकि मेरे भाई बहन काफ़ी सपोर्टिव हैं तो मुझे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है, मेरी बहनें सारा सब काम संभाल लेती हैं। इसके बाद मैं नाश्ता करने के बाद में, चूँकि मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरे छोटे भाई बहन हैं गाँव से, पढ़ने की उनमें बहुत लालसा है, तो मैं उन्हें 1 घंटे कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। आफ्टर दैट कोचिंग पढ़ाने के बाद में मैं अपना नहाना धोना जो होता है उसे करने के बाद में फ्रेश अप हो गए और फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। दोपहर में हम लंच वगैरह बनाते हैं, उसे 12 से 1 के बीच में, 2 के बाद में ही हम डिनर कर पाते, क्योंकि मेरी 11 से लेकर के 2 तक लाइव क्लासेस हो जाती हैं। तो मोस्टली मुझे कभी कभी ही लंच वगैरह बनाना पड़ता है, मेरी सिस्टर्स मुझे पहले से प्रिपेयर कर देती है। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर मुझे मेरी बड़ी बहन की तरह मुझे कोऑपरेट करती हैं। और आफ्टर दैट क्लास लेने के बाद में मैं मुझे ज़्यादा यूजुअली मुझे कोई शौक़ नहीं है हॉबी, मुझे ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद है, तो वो मुझे यहाँ होता नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लेती हूँ जब मैं थोड़ा डिमोटिवेशन फील करती हूँ। अदरवाइज़ मैं 3-4 बजे से लगभग मेरी फिर से क्लास हो जाती है, जो मेरी 2-2 घंटे की क्लासेस, मोस्टली 2-2 घंटे की क्लासेस अनअकैडमी पे लगती हैं। तो मैं 2 घंटे क्लासेस लेने के बाद में मैं 30 to 20 मिनट्स रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट लेने के बाद में मेरी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सो मैं 10 बजे तक क्लासेस लेती हूँ। 10 बजे क्लासेस लेने के बाद में अगर क्लास है तो क्लास लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो कुछ मैंने पढ़ा है तो मैं रिवीजन ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिवीजन बेस्ट है। तो अगर मेरी 4 डेज़ क्लास है तो 2 डेज़ जब क्लास नहीं होती है तो मैं मोस्टली उसमें जितना कुछ मैंने पढ़ा होता है उसे मैं राइट डाउन करती हूँ और मैं उसे बिना देखे जो सर ने पढ़ाया मैं उसे पूरा नोट डाउन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं उससे कुछ राइटिंग भी कर सकूँ। और ऐसे करते करते मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, समथिंग 10 बज जाते हैं। 10 बजे फिर हम खाना बनाते हैं, क्योंकि इसके पहले मैं मोस्टली खाना वगैरह नहीं लेती हूँ डिनर, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी मैं खा लेती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा देर पढ़ाई कर सकूँ। तो आफ्टर 11 मैं 10 आफ्टर 10 समथिंग नाइट में मैं डिनर करने के बाद में फिर 1-2 घंटे में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर में मॉर्निंग में जब मैं रेस्ट लेती हूँ, दोपहर में जब बीच में मुझे 1-आध घंटे का गैप मिलता है, तब मैं न्यूज़पेपर को ओनली रीड करती हूँ, सिर्फ मैं उसे नॉवेल के तरीके से पढ़ती हूँ। जब मैं शाम को सोने वाली होती हूँ तब मैं उस न्यूज़पेपर को मैंने क्या पढ़ा था उसे मैं रिमाइंड करके पढ़ती हूँ। और आफ्टर दैट जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं वही न्यूज़पेपर के जो मैंने पॉइंट्स नोट किए थे मैं उसे भी रिवाइज़ करती हूँ, ताकि मेरा 1 डे से लेकर के मेरा न्यूज़पेपर अगले दिन तक जाता है और मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जो भी स्टूडेंट मेरे जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चूँकि मैंने इस प्रिपरेशन में आकर के एक चीज़ तो देखी है कि अगर हम आसपास के लिए ज़्यादा सुनते हैं तो हम ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम्स होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं जो भी ग्रुप में हैं कि हम डिमोटिवेटेड बहुत रहते हैं, आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहती हैं। तो मैं अपने लिए सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि मैं जब भी डिमोटिवेटेड फील करती हूँ तो मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, सोसाइटी के बारे में देखती हूँ कि मैं उनसे तो बेटर हूँ। अब जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सोचना है कि आप प्रिपरेशन में आप आए ही क्यों। अगर ये इतना सरल होता तो आप आते ही नहीं। अगर आपने इस प्रिपरेशन के लिए सोचा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, और जो सोच करके आप इस प्रिपरेशन में आए हैं आप उसी ड्रीम्स को फिर से सोचिए, आप डेली मोटिवेटेड रहेंगे। रही बात चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस कभी कम नहीं होते हैं लाइफ में। हर समय आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी जगह पर होंगे, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। चाहे आप इजी लाइफ एक्सेप्ट करें, चाहे आप टफ लाइफ एक्सेप्ट करें, चैलेंजेस वहाँ पर अपने प्रकार से आते ही हैं। अगर आप ज़्यादा इजी टास्क ले लेते हैं तो फिर लाइफ में कुछ करने के मौके सारे खो देते हैं और हम एक वही लाइफ जीते हैं
जिस तरीके से सभी लोग जी रहे हैं। अगर हमें कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, सभी लोगों को मोटिवेट करना है, एक अच्छा मैसेज देना है ताकि लोग मुझे फॉलो कर सकें, तो मुझे अपने टारगेट को, अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर मुझे पढ़ना होगा और मुझे अपने सपने अगर पूरे करने हैं तो एफर्ट भी मुझे ही करना पड़ता है। मेरे सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे हमेशा वो लाइन मोटिवेट करती है कि इफ़ यू वांट टू एनीथिंग गुड यू हैव टू पे। अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा पाना चाहते हैं तो आपको अच्छा ही पे करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा नहीं पाना चाहते हैं तो फिर आप एंजॉय कीजिए, लाइफ आपकी है, आप जैसे जिएंगे आप पर डिपेंड करती है।